मानतुंग स्वामी जी की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की जय, आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। पांचवा श्लोक, पांचवा काव्य। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कतुम स्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता, प्रीतात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, नावेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र की रचना। आज विधान का 5वां दिन और 5वें दिन 5वें श्लोक 5वें काव्य में अपनी भक्ति के माध्यम से जो गागर में सागर भरा हुआ है वह भक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, मुनीश, हे मुनीश, हे मुनीश्वर जो मुनियों के ईश्वर है, हे मुनीश्वर, तथापि कह रहे हैं तो भी, विगत शक्ति अपि, सामर्थ्यहीन होते हुए भी, हे मुनीश्वर, सामर्थ्यहीन होने पर भी, स अहम, वह अल्पज्ञ मैं हूँ, भक्तिवशात, भक्ति के वशीभूत होकर के, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के, तब माने आपकी, स्तवम माने स्तुति को, कर्तुम माने करने के लिए, भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। प्रवत्ता, प्रवत्ता माने तैयार हुआ हूँ। अविचार्य, विचार नहीं किया भगवान, नहीं विचारते हुए भी, प्रीतात्म, आत्मस्नेह से, निज शिशो, अपने बच्चे की, परिपालनार्थ, परिपालनार्थ, नार्थम माने रक्षा के लिए, किम माने क्या, मृगेंद्रम सिंह के सामने, मृगेंद्रम माने सिंह के सामने, ना ना माने नहीं, अव्यति आती है, कह रहे हैं हे भगवान, हे मुनीश्वर, जिस प्रकार कमजोर हिरणी, हे भगवान, जिस प्रकार कमजोर हिरणी पुत्र के, अपने बच्चे के स्नेह के वशीभूत होकर के, क्या अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल ना रखते हुए क्या सिंह का सामना नहीं करती है? अवश्य करती है। कहने हैं उसने अपनी शक्ति का तो विचार ही नहीं किया। क्या हिरणी सिंह का सामना कर पाएगी? नहीं, कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी अपने बच्चे के स्नेह के वशीभूत होकर के वो सिंह का सामना करती है। उसी प्रकार हे भगवान, मुझ में वो सामर्थ्य तो नहीं है, वो शक्ति तो नहीं है कि मैं आपका गुणगान करूं, पर आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। इतनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, संसार में जो भी प्राणी है वह स्नेह के खातिर क्या क्या नहीं कर देता, तो मैं भी भक्ति के प्रति स्नेह भाव से, भक्ति के वशीभूत होकर के मैं भी आपके गुणगान गाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आपके गुण कहाँ, आपके अंदर तो
गुणों का भंडार भरा हुआ है और मैं एक छोटा सा आश्चर्य मानता हूँ स्वामी, आपका गुणगान कैसे कर सकता हूँ जब बृहस्पति देव भी नहीं, बृहस्पति गुरु भी आपका गुणगान करने में समर्थ नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपने आप को समर्थ समझूं। अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। जैसे अज्ञानी जीव मानता है कि भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करने से पैसा मिलता है, रोग आदि दूर होते हैं, धंधा अच्छा चलेगा और भी ऐसे अनेक प्रकार की अपेक्षाएं व आकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन ऐसी आशाएं व्यर्थ है। ऐसा नहीं है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा कि जो इन 48 काव्यों की माला अपने कंठ में धारण करेगा वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वर्ण करेगा। और कहा कि जो इस भक्तांबर के प्रति श्रद्धा आस्था रखेगा, इस भक्तांबर जी की महिमा का वर्णन हम अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते। इस भक्तांबर जी के माध्यम से जन्म जरा जैसे मृत्यु रोगों से छुटकारा मिल सकता है, तो क्या हमारे कैंसर, बीपी, शुगर दूर नहीं होंगे? अवश्य दूर होंगे। हे भगवान, जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी के 48 ताले टूट सकते हैं, तो क्या हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा? अवश्य होगा। पर कब? जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने एकाग्रता के साथ ध्यान में लीन होकर के श्री आदिनाथ भगवान की आराधना की, इसी प्रकार हमें करनी होगी। और हम लोग तो कितनी बार पढ़ते हैं भक्तांबर जी, हम तो कितने विधान करते हैं, कितने विधान सुनते हैं, हमारे सिर का दर्द भी नहीं जाता है। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी के ताले टूट गए, ऐसा क्या हुआ? तो उसमें कहा आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने ध्यान में लीन थे, प्रभु के गुणगान में लीन थे, प्रभु की आराधना में लीन थे। उनको तो पता ही नहीं था कि 48 कोठे भी है। उनके लिए तो त्रिलोकीनाथ साक्षात उनके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान थे, जिनके हृदय रूपी कमल पर त्रिलोकीनाथ विराजमान हो जाते हैं। क्या उसको बाल विवाह का हो सकता है? नहीं, नहीं, कभी नहीं। क्या उसको हार्ट अटैक हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्या उसको कोई रोग छू सकता है? नहीं, नहीं। आप तो भगवान की पूजन करते हो। पूजन करने में जब स्थापना करते हो तो कहते हो ओम ह्रीम श्री पाशना जनेन्द्राय अत्र अवतर समोषण इति आवनम। आप तो ठोने की तरफ इशारा करते हो। अत्र तिष्ठ ठ ठोने की तरफ इशारा करते हो। नहीं, ठोने की तरफ नहीं, अपने हृदय रूपी सिंहासन की ओर बुलाइए। हे भगवान, आइए आइए आइए। कैसे बोला? अत्र अवतर आइए आइए आइए। अत्र तिष्ठ ठहरिए ठहरिए ठहरिए। कहाँ? मेरे हृदय रूपी मम सन हेतो भव वषड शनधीकरणम। हे भगवान, मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जिसके हृदय रूपी सिंहासन पर 3 लोक के नाथ विराजमान हो जाएं, आचार्य मानतुंग स्वामी जी विराजमान हो जाएं, जिसके हृदय में भक्तांबर स्तोत्र की रचना एक एक काव्य झलकने लगे, तो क्या कभी बीपी, शुगर, कैंसर, सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। आपका श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। आपके श्रद्धान में कहीं कमी है। अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो आपकी भक्ति स्ट्रांग नहीं है। आप अपनी भक्ति को स्ट्रांग कीजिए,
कहीं ना कहीं भक्ति में चूक हो रही है। जैसे ही भक्ति में तन्मय हो जाओगे, आई हूँ तेरे दरबार में मैं बन कर भिखारी, मुझे दर्शन दे दो स्वामी, हो कुंडलपुर अवतारी। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा ओ कुंडलपुर वाले। आप तो अन्य परिवार से लड़ाई झगड़ा करते हो, आपको हिस्सा नहीं मिलता। मैं कहती हूँ आप तो भगवान के चरणों में अपनी विनती को समर्पित कीजिए। लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई, लाखों की स्वामी आपने तकदीर बनाई। मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई, मेरे लिए प्रभु आपने क्यों देर लगाई। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, उद्धार करो नाथ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो नाथ, बेड़ा पार करो नाथ। मेरे जय महावीरा ओ कुंडलपुर वाले, मेरे जय महावीरा ओ चांदनपुर वाले। और जाकर के भगवान के चरणों में अर्जी लगाइए, हे भगवान आपने अंजना के संकटों को दूर किया, हे भगवान आपने सीता के संकटों को दूर किया, हे भगवान आपने सती मैना सुंदरी के संकटों को दूर किया, आपने कितनी सतियों के संकटों को दूर किया, आपने अनंतों का कल्याण किया। हे भगवान मैं भी तो आपका ही बालक हूँ, मैं नटखट सही, पर मेरे नटखट बालक की ओर तो माता पिता का विशेष ध्यान हुआ करता है। और जब आप इस प्रकार की भक्ति करोगे तो आपके काम नहीं होंगे क्या, आपके ताले नहीं टूटेंगे क्या। भगवान की भक्ति से तो कर्मों के ताले टूट जाते हैं, कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं। जब 148 कर्म प्रकृतियाँ टूट सकती हैं तो ये ताले कौन सी बड़ी बात है। ये शुगर, ये बीपी, ये कैंसर, ये हार्ट प्रॉब्लम कौन सी बड़ी बात है। आप एक एक टेबलेट तो खाइए, आपके टेबलेट झेलने की ताकत होना चाहिए। आप तो बाहर की टेबलेटें खाते हो। जो 48 टेबलेट का मेडिटेशन कर लेता है उसको बाहर की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपना एक बार अपना श्रद्धांत तो मजबूत कीजिए। आप आंख बंद करके आदिनाथ भगवान का स्मरण तो कीजिए। आप आचार्य मानतुंग स्वामी जी का स्मरण तो कीजिए। वह ताले झड़ टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं? क्योंकि वह भक्ति में लीन है, गुणगानों में लीन है। जैसे आप घर में तन्मय हो जाते हो, जैसे आप व्यापार में तन्मय हो जाते हो, जैसे आप परिवार में तन्मय हो जाते हो, इसी प्रकार जिस दिन आप भक्ति में तन्मय हो जाओगे, जिस दिन आप भगवान के गुणगान में तन्मय हो जाओगे, जिस दिन उन अंतरंग में अपनी भक्ति को, भगवान की भक्ति को अपने अंतरंग में उतार लोगे, उस दिन आपके सारे रोग, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ऐसी भगवान के नाम में शक्ति है। ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं। जब एक हिरणी बिना विचारे अपनी शक्ति को ना देखते हुए और सिंह का सामना कर रही है, तो भगवान मैं भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। वो कितनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। जो जितना लघु होता है वो उतना ही प्रभु होता है। हमें तो अपनी जरा सी चीज़ का अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है तो वो नीचे की ओर ले जाता है, और विनम्रता आती है, नम्रता आती है,
तो वह ऊपर उठाता है। हमें अपने जीवन में नम्रता लेके आनी चाहिए, लघुता प्रकट करनी चाहिए, विनय करनी चाहिए। जितनी हम शास्त्रों की, जिनवाणियों की, गुरुओं की, प्रभु की, मंदिर की विनय करेंगे, उतना ही हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा। आप ग्रंथ को एक बार नतमस्तक तो होइए। भगवान के सामने कितनी बार पुंज चढ़ाते हैं? 5 बार पंच परमेष्ठियों के चरणों में। और शास्त्र के, जब शास्त्र जी को अर्घ चढ़ाते हैं तो कितनी बार? 4 बार चढ़ाते हैं। और गुरुओं के लिए, रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए 3 बार अर्घ चढ़ाते हैं। आप एक बार नतमस्तक तो होइए। एक बार नतमस्तक होने में कई भवों के पाप क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा आचार्य मानतंग गोस्वामी अपनी भक्ति में कह रहे हैं। और हमें भी उनकी तरह भक्ति करना चाहिए। भले ही 5 मिनट करें, 50 मिनट ना करके 5 मिनट करें, लेकिन तन में होकर के करें। और 50 मिनट करें तो रियलाइज़ होना चाहिए। जब आदिनाथ भगवान का नाम आया तो आदिनाथ भगवान दिखने चाहिए। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी का नाम आया तो आचार्य मानतंग गोस्वामी जी दिखने चाहिए। जब हिरणी का नाम आया तो वह हिरणी दिखनी चाहिए। जब सिंह का नाम आया तो वह सिंह दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ एकदम इमेजिंग करना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए। जब हमारी आंखों के सामने वह सीन, वह दृश्य दिखेगा तो हमें बाहर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। हमें अपने अंदर में जाना होगा। भीतर जाने से आप हम भी तर गए, तुम भी तर जाओगे। हम भी तर गए। आचार्य भगवान कहते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। हम भी तर गए, तुम भी तर जाओगे। तुम भीतर तो जाओ। तुम भीतर माने अंदर, अपने अंदर तो जाओ तो तुम भी तर जाओगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की, आचार्य गौर ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गौर गे सागर जी महाराज की।